हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं विनोद श्रीवास्तव आपके लिए पुनः लेके आया हूँ जीके की एक नई नई वीडियो, जिसमें करंट अफेयर से संबंधित जानकारी रहती है। साथ साथ में वो क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ जो कि जो एग्जामों में, विशेष तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं, और जिनमें जीके का वेटेज कम से हर क्वेश्चन, हर पेपर में जिसमें जीके का वेटेज 25% होता है। तो दोस्तों, आप कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि सर, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में आते हैं ऑब्जेक्ट टाइप में, चारों ऑप्शन बताते हुए, उस तरह से आप पूरा पढ़ के बताएं तो ज़्यादा सही होगा। तो आप सभी की भावना को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं लेके उसी तरह से लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। दोस्तों, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप तक सही जानकारी पहुंचाना है। आपको नई नई जो भी नई वैकेंसी या नई जानकारी या नई कोई भी एजुकेशन संबंधित जो भी सूचना है वो आप तक पहुंचाना है। लेकिन उस दौड़ में बहुत से चैनल हैं, लेकिन उस दौड़ में मैं किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ जो सही जानकारी होती है, जो विश्वसनीय जानकारी होती है, जो ऑथेंटिक जानकारी होती है, वो ही मैं आपके सामने लेके आता हूँ। क्योंकि मैं यूट्यूब का एक ऑथराइज्ड यूट्यूब पार्टनर हूँ, तो पार्टनर चैनल हूँ, तो मुझे उसका पूरा सम्मान और ध्यान है, और आपका समय भी बचाना है, बेवजह की बातें नहीं करते हुए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक उत्पादों को जीआई रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन सुनिए, केरल, ओडिशा, असम, गुजरात। तो इसमें आंसर है असम। 2024 में किस राज्य के, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में एक नई आर्टिलरी फायरिंग रेंज खोली गई है? क्वेश्चन पुनः सुनिए, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में एक नई आर्टिलरी फायरिंग रेंज खोली गई है? ऑप्शन, राजस्थान, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। इनमें सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारत के साथ किस देश की द्विपक्षीय निवेश संधि 31 अगस्त 2024 से लागू की गई है? पहली बार। क्वेश्चन पुनः सुनिए, भारत के साथ किस देश की द्विपक्षीय निवेश संधि 31 अगस्त 2024 से लागू की गई है? ऑप्शन सुनिए, जर्मनी, अजरबैजान, दक्षिण कोरिया और यूएई। तो सही आंसर है यूएई। सही आंसर है यूएई। चलिए अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रीमियम सेवाओं की इच्छा रखने वाले नए बचत बैंक खाते का नाम क्या है? ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, इनमें से कई क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन फिर सुनिए, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रीमियम सेवाओं की इच्छा रखने वाले नए बचत बैंक खाते का नाम क्या है? पहला क्वेश्चन, अवनी। दूसरा, मास्टर स्ट्रोक, वाइस या सेविंग्स प्लस। तो सही आंसर है मास्टर स्ट्रोक। सही आंसर क्या है? मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, मैं इसी तरह से क्वेश्चन के आंसर इसी तरह से बता रहा हूं जैसे आप घर में बैठ के तैयारी करते हैं, याद करते हैं। तो ये जो मेरे को सिरे लाने का मकसद ही ये है कि आप सिर्फ मेरा वीडियो को ऑन करें और आंख बंद करके सिर्फ ध्यान से सुने, तो आपको सुनते सुनते ही आपको ये क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे। आपको बेवजह अपनी आंखों पर जोर नहीं डालना होगा। सिर्फ एकाग्रचित होकर सुनिए, 2, 4, 6 बार सुनिए मेरे पूरे वीडियो को। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन सहित याद हो जाएंगे। यही मेरी कोशिश है और यही मेरी
इसी इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज लेके आया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए शुरू की गई पहल, जिसे 27 सितंबर को 3 साल पूरे हो गए हैं। क्वेश्चन एक बार पुनः सुनिए तो समझ में आएगा। एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए शुरू की गई पहल, जिसे 27 सितंबर को 3 साल पूरे हो गए हैं। पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, दूसरा अटल मिशन, तीसरा स्मार्ट सिटीज मिशन, चौथा स्वच्छ भारत मिशन। क्वेश्चन आंसर फिर ऑप्शन फिर सुनिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, दूसरा अटल मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। तो इसका सही आंसर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सही आंसर क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन।